हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम्स। और आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारे बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चों के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल लाइफ वो जी पाए और उनका कॉन्फिडेंस हम बढ़ा पाए। क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग के सामने रखूंगी जिससे आप भी शायद कनेक्ट हो पाएंगे और एग्री भी करेंगे कि ये चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला होता है फूडिंग। तो बच्चों की जो फूडिंग है वो कई बार होता है कि हम बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस इस वजह से भी नहीं आता है क्योंकि हम उनके पीछे लगे होते हैं। हम उनको एनालाइज ही नहीं करने देते कि उनकी भूख कब जनरेट होगी, नीड नहीं जनरेट होने देते हैं। हम रिग्रेट फील करते हैं अगर बच्चा खाना नहीं खाता है। बीइंग अ मदर होती है ये चीजें, सबके साथ होती हैं कि बच्चा खाना नहीं खाए ना तो अपना भी मन नहीं लगता खाने को। लेकिन ये शायद हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे के पीछे लगेंगे तो शायद वो खा ले, उसे अच्छा लगेगा। मे भी हो सकता है ना कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही हो, उसे अंदर से फील नहीं आ रहा हो खाने का। मुझे एक बात बताइए, भूख की जरूरत मतलब खाने की जरूरत कौन अच्छा व्यक्ति समझ सकता है? जिसे भूख लगी हो या जिसे भूख नहीं लगी होगी। खाने की कीमत वो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाता है जिसकी नीड हो खाना, जिसको खाना खाने की इच्छा हो, उसे मिल ना रहा हो खाना, वो शायद खाने की जो नीड है, खाने की जरूरत है, खाने की जो वैल्यू है वही व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं पूरे टाइम, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। और ये भी नहीं कहते कि बच्चा अगर खाना नहीं खाए तो आप भी मत खाओ, अब उनका वेट करते रहो। आप उनके सामने थोड़ा सा बिहेव ऐसा करो कि ठीक है बेटा, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये रखा है खाना और मैं अब टाइम हो गया है खाने का तो मैं खा रही हूँ, जब आपकी इच्छा हो तो आप खा लेना, ठीक है, खुद से निकाल के खा लेना, मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये सब काम करने पड़ते। तो बच्चा कब तक नहीं खाएगा? अभी भूख नहीं लगी, 2 घंटे बाद नहीं लगेगी, 4 घंटे तक नहीं लगेगी, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब उसे भूख लगेगी, तब आप उसे बोलना कि ठीक है बेटा, मैंने रख दिया था, मैंने उस टाइम पूछा था, आपको भूख नहीं थी, अब आप जाके खा लो। ताकि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, बच्चे के पीछे आपको नहीं भागना पड़े, बच्चा उस चीज को समझे कि भूख उसको जनरेट हो अंदर से, भूख की वैल्यू को समझे, खाने की वैल्यू को समझे। ये सारी चीजें हमें समझाना जरूरी, इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। इसी कहते ना कि प्यार में डूबे हुए हैं बच्चे के, और ये नहीं चीज समझ रहे कि बच्चे को कैसे समझाना है। तो हम कई बार बच्चों को डांट भी देते, तो डांट के मत समझाइए बच्चों को, थोड़ी सी उनके साथ कुछ ऐसे आप काम करिए जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि खाने को आप रख दीजिए, बच्चा खुद खाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है टॉयज हम बच्चों को बहुत सारे लेके आ जाते हैं। बच्चों की नीड नहीं है, हम ये चीज नहीं समझते। हम सोचते हैं हमें नहीं मिला था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास पैसे हैं तो हम ये खरीद के अपने बच्चे को दे दे। आप यकीन मानिए, हम अपने बच्चों की खुशियों को मार रहे हैं। कैसे? मैं अभी आपको समझाती हूँ ये चीज। सपोज एक बच्चा है, ठीक है, और एक दूसरा और बच्चा है, लेकिन इसकी माँ रिच है, इसकी माँ थोड़ी सी इतनी रिच नहीं है कि हर चीज ला पा रही है, लेकिन इसकी माँ रिच है, तो वो बच्चा को हर चीज मिल जाती है जो बच्चा वो चाहता है, ठीक है। उसकी माँ जरूरत से पहले लेके आ जाती है, लेकिन बच्चा उस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं जगाता क्योंकि उसे हर चीज मिल रही है, ठीक है, उसके लिए बहुत नॉर्मल चीजें है ये सब, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसकी माँ बहुत मुश्किल से कोई सामान ला पाती है, कोई भी टॉय, लेकिन बच्चा नीड जनरेट, क्योंकि बच्चा है, इच्छा तो होती है। अगर वो बोलता है कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वाला खिलौना मुझे चाहिए, तो माँ बोलती है बेटा अभी नहीं ला सकती, 3 दिन बाद ला पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ दिन बाद ला के दूंगी। लेकिन वो जो कुछ दिन है ना, वो बच्चे इसी उम्मीद में जीता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। जब मिलता है ना तो उसका खुशी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बच्चे की खुशियों को हम किस तरह मार रहे हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना लाएं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि अपने बच्चे की नीड को जनरेट होने दीजिए, अपने बच्चे की डिमांड को जनरेट होने दीजिए चीजों को लेके। फिर जब आप लेके आएंगे और उसकी खुशी को देखेंगे ना, उसकी खुशी को आप महसूस कर पाएंगे। बच्चे की फीलिंग को हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। बच्चा खुश में खुश नहीं हो पा रहा है, दुखी में ज्यादा दुख नहीं जता पा रहा है, वो रो नहीं पा रहा है। हम उसे ये सोच के बोल देते हैं कि बेटा बिल्कुल नहीं रोना, रोते नहीं है, रोते तो गंदे बच्चे हैं। क्यों? हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो क्या हम अपने अंदर रखेंगे? और अगर हम अंदर रखते हैं अपनी फीलिंग को तो क्या हम मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे?
तो अपने बच्चे को फीलिंग एक्सप्रेस करना भी सिखाइए, बच्चों को सिखाइए कि बेटा जब भी कोई बुरी बात लगे ना तो आप मुझे आके बताना, मेरी भी कोई बुरी बात लगे ना तो आप मुझे आके बताना, और बताना कि आपको क्यों बुरी लगी। जब आपको बहुत अच्छी लगेगी कोई बात, वो भी मुझे आके बताना, क्यों अच्छी लगी ये भी बताना। तो बच्चा जब कोई चीज फील करेगा ना आपके साथ डिस्कस करेगा, क्यों किया वो फील, वो भी आपके साथ बताएगा। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को फीलिंग एक्सप्रेस करना हम बताएं। पहले क्या होता था, पहले घर में 4 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, मारते थे। लेकिन आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं जो कि आपस में इतना ज्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई टॉय लाते हैं तो हम 2 लाते हैं, एक पहले बच्चे के लिए, एक दूसरे बच्चे के लिए। हम शेयरिंग नहीं सिखा पा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में क्या होता है, 4 बच्चे हैं, एक टॉय आता था, बीच में उसी को लड़ते थे, उसी झगड़ते थे और उसी से खेलते थे। उसी से हमारा प्यार भी बढ़ता था कि हमको इसी को शेयर करके सबको खेलना है, बारी बारी से उसको खेलते थे, टर्न आती थी सबकी। लेकिन आजकल नहीं है, 2 टॉय लाते हैं, एक बच्चा उस कोने में बैठ के खेल रहा होता है, एक बच्चा उस कोने में बैठ के खेल रहा होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को, तो बच्चे अगर अकेला फील करते तो उनको अपने फीलिंग को शेयर करना जरूर सिखाइए। ठीक है, अगर आप अपनी फीलिंग को शेयर करना, बच्चों की फीलिंग को शेयर करना सिखाएंगे तो बच्चा किसी भी सिचुएशंस पे होगा, कभी भी हो, आगे आप हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन इन फ्यूचर वो कभी किसी के साथ है तो अपनी फीलिंग को शेयर करना जानता है अगर, तो अपनी फीलिंग को शेयर करने की अगर उसकी हैबिट है तो उसका स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है। बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता लेकिन अंदर ही अंदर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी चीज होती है स्टडीज को लेके। हमारा बिहेवियर बच्चों की स्टडीज को लेके बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर पड़ोसी के बच्चे ने 99% लेके आया तो तुम्हारा 98 कैसे हो गया। मतलब हद हो गई है, पढ़ाई को लेकर ना लोग हद कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को बताइए कि आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। बच्चे को नॉलेज, जिस दिन बच्चे को ये समझ आ गया ना कि नॉलेज के लिए पढ़ रहा है तो नॉलेज लेना वो सीखे, ना कि नंबर के पीछे भागेगा। और एक बार अगर उसने नॉलेज गेन करना सीख गया ना तो आप यकीन मानिए सक्सेस तो फिर उसके पीछे ही भागनी है ना। तो सक्सेस तो मिलनी है, नंबर आने हैं, वो तो आने ही हैं। लेकिन अगर बच्चा नॉलेज को फोकस करके पढ़ाई करेगा तो ये इसको फ्यूचर तक काम आएगा। जब हम नंबर के लिए प्रेशराइज करते हैं बच्चे को कि पढ़ो तुम्हारा नंबर आना है, तो बच्चा भी उसी हिसाब से पढ़ता है कि बस नंबर आना है, किसी तरह ये हमें याद हो जाए, नंबर आया एग्जाम में और फिर हम भूल गए। फ्यूचर में हमें उस नॉलेज की जरूरत है भी या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को कोई भी चीज याद कराने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है ना वो होता है बचपन। बचपन की पढ़ी हुई चीजें कभी नहीं भूलती है, क्योंकि बचपन में सबसे ज्यादा हमारा जो ब्रेन होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जहां पे मेमोरी जो हमारी जो भी चीजें सेव होती है वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती है। आप देखेंगे लाइफ बहुत सारी चीजें हमें बहुत जल्दी से याद रहती है, तो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो सेव रहती है वो चीजें। तो बच्चों की जो बचपन की मेमोरी होती है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में ही सेव होती है। तो अभी जो भी नॉलेज आप उनको देंगे ना वो उनके ब्रेन में फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी डेटा उनके माइंड में ना बहुत कम है। तो उनको बचपन से ही बोलिए कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। आप जो पढ़ रहे हैं ना बेटा ये आपको बहुत काम आएगा, वेरी गुड। आप ये मत बोलिए कि नंबर के लिए पढ़ो। तो स्टडीज को लेके बिल्कुल एक्टिव हो जाइए आप। अगर आप नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नॉलेज के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको एग्जाम की तैयारी करवाए कैसे करवाए बच्चों को। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नंबर पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा। इससे आपको ना मतलब कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होगा ना इसका बहुत अच्छा होगा कि आप हमेशा नॉलेज पे फोकस करें। तो एक और चीज होती है टाइम। टाइम बच्चों को हम नहीं देते हैं। टाइम दीजिए बच्चों को, क्वालिटी टाइम दीजिए। आप बोले क्वालिटी टाइम क्या? ऐसा टाइम जिसपे आपके पास कोई मोबाइल नहीं, कोई लोग नहीं, किसी की बातें नहीं, मैं और मेरा बच्चा। ऐसा टाइम दीजिए, भले ही आप 15 मिनट दीजिए कि स्टोरी सुनाइए। बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, उनके साथ गेम खेलिए। बच्चों का सर्कल तो होना ही चाहिए, उनका फ्रेंड सर्कल, लेकिन आपका कनेक्शन भी बच्चों के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मदर हो या फादर हो, दोनों का कनेक्शन बच्चों के साथ अगर स्ट्रांग है तो बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। और टाइम के नाम पे अगर हम बोले तो आज की डेट में क्या होता है, जनरली हम जब टाइम देने की बात आती है ना, जनरली जब बच्चे की छुट्टी होती है सैटरडे या संडे, तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक मतलब खेल रहा है तो ठीक है, मोबाइल पे लगे हैं अपने अपने, मतलब ये नहीं सोचते कि बच्चे का एक संडे को टाइम है जिसपे हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ये बहुत प्रीसियस टाइम होता है।
अगर आपके पास टाइम है तो बच्चों को टाइम दीजिए। हम क्या करते हैं, हम शॉपिंग पे निकल जाते हैं, ठीक है, और बच्चों को मूवी दिखाने ले जाते हैं, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। हम मोबाइल दे देते हैं कि चलो तुम कार्टून देख लो, वीडियोस देख लो, लेकिन हम बच्चों को अपना टाइम नहीं देते, जो कि कितना जरूरी है अपना टाइम देना। मैं ये नहीं कहती कि आप इतने फ्री रहते हो, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन क्या हमारा बच्चा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसे अपना दिन का 15 मिनट या आधे घंटे दे सके? एक बार इस बात को जरूर सोचिएगा मेरी, ठीक है। लास्ट चीज होती है डिसीजन मेकिंग, जो कि हम बच्चों को ना बिल्कुल शायद नहीं सिखा रहे हैं। आजकल क्या होता है, अगर एक ड्रेस भी बच्चे को पहनना होता है ना, तो माँ यही बोलती है कि चलो ये वाला ड्रेस पहन लो। मतलब एक छोटा सा डिसीजन क्या बच्चा नहीं ले सकता? आप कभी ये बोल के देखिए ना, बेटा आपकी जो इच्छा वो पहन लो, बेटा आपको ना जो खाना हो वो खा लो। अब आप ऐसा बोलोगे बेटा जो खाना हो खा लो, तो ये तो बोलेगा चाउमीन खाना या मैगी खाना, बच्चों को ये चीजें पसंद है। तो इसका छोटा सा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे बोलना है। आप ये बोल सकते हो बच्चे को कि बेटा 2-3 चीजें आप बच्चों को बता दो कि बेटा दाल चावल खा लो या रोटी सब्जी खा लो या पराठे बना देती हूँ, क्या खाओगे? डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे बच्चा लिमिटेड डिसीजन में है, मतलब 3 ही ऑप्शन दिया आपने, हेल्दी ऑप्शन दे दिए, लेकिन बच्चे की थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आप इस टाइप की चीजें किया करो कि बच्चे को डिसीजन लेने दो, ठीक है। चलो पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, पहला कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप? अरे हम क्यों बता रहे बच्चे चलो पहले हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, नहीं, आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहते हो? हमारा जो बिहेवियर है ना ये होना चाहिए। इससे बच्चे की डिसीजन पावर जो होती है बहुत इंक्रीज होती है। अभी वो अपने लेवल पे डिसीजन ले रहा है, छोटे छोटे डिसीजन ले रहा है, लेकिन जब वो बड़े हाई लेवल के डिसीजन लेगा ना तो भी बहुत स्ट्रांगली लेगा, क्योंकि अभी से हैबिट पड़ गई। जब हम बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि चलो तुमको यही करना है, चलो तुमको 5 बजे ही खेलना है, अरे क्यों 5 बजे खेलना है? हो सकता है बच्चे को 4 बजे खेलना। आप उसका टाइम टेबल जब बनाते हैं ना, तो बच्चों को पूछिए कि क्या टाइम सुटेबल है आपके लिए, क्या टाइम पे खेलना रखे, पहला खेलना लिख दो, उसके बाद बाकी चीजों को एडजस्ट कर दो। छोटी छोटी चीजें दोस्तों लेकिन बहुत मैटर करती हैं। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी आपके बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाने में, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने में। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप एक घर की महिला है इस वीडियो को देख रही हैं तो पहले बहुत सारी क्राफ्टिंग वगैरह की वीडियो मैंने बना रखी, होम डेकोर वगैरह की, वो भी देखिएगा, वो भी चेकआउट करिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।